हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की दया है कि एक बार फिर से उसने आपके साथ बात करने का टाइम दिया है। आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था, पहाड़ों में आया हुआ था, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, किसी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए नहीं, खुदा के साथ समय बिताने के लिए। क्योंकि जब भी कोई परमेश्वर का सच्चा और आत्मिक दास होगा, वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ होगा। जी, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने द्वारा डाला होगा कि तूने नेचर के साथ जुड़े रहना है। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने भूमि से मिट्टी ली और मिट्टी को गूंदा और उसका एक पुतला बनाया और उसके नथनों के अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको अदन की वाटिका में रखा। अदन की वाटिका मतलब नेचुरल प्लेस, जो ये आपको नजर आ रही है सामने। देखो, मैं पहाड़ों में आया था, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार पहाड़ों के बीच में हूँ मैं। अब मैं प्रार्थना से उठा हूँ। आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जम्मू कश्मीर के। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा। वहाँ पे पक्षी भी थे, जानवर भी थे, हर तरह का जो जानवर पक्षी बनाया गया था, हर एक तरह का जानवर और पक्षी वहाँ पे था अदन की वाटिका में। और परमेश्वर ने उन सब के ऊपर प्रभुता करने के लिए आदम को अदन की वाटिका में ठहराया कि तू इस धरती के ऊपर अधिकारी होगा। तो इस धरती के ऊपर हर एक काम को नेचर के साथ जुड़ के और मेरे साथ जुड़कर पूरा करेगा। और जब तू अपना अधिकार इस्तेमाल करेगा, वो सारे कामों को मैं इस धरती के ऊपर पूरा करूँगा जो मैंने रचा और ठहराया है और जो मैंने तेरे कंट्रोल में किया है। आज लोग शरीर का जोर लगाना चाहते हैं, अपनी बॉडी का जोर लगाना चाहते हैं कि मैं अपने जोर से ये कर लूँगा, मैं अपने जोर से ये कर लूँगी। आपका जोर कुछ नहीं कर सकता। आपकी पावर जो है वो बेकार है परमेश्वर की पावर के सामने। आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे तो परमेश्वर जब आपको नेचुरल पावर देगा तो वो शैतान की जड़ों को हिलाएगी, वो बीमारी की जड़ों को हिलाएगी, वो जादू टूने की जड़ों को हिलाएगी, वो गरीबी की जड़ों को हिलाएगी, वो खत्म करेगी शैतान की प्लानिंग को और आपको नेचुरल भी करेगी और आपको पावरफुल भी करेगी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। परमेश्वर कहता है कि मैंने आदम के नथनों के अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। आदम जीवित प्राणी बन गया कि आदम जीवित रहे, पर लोगों का आत्मिक जीवन मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने वस्त्र नहीं धोए। उसका वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सर के ऊपर तेल की गटी ना हो। खुदा का वचन ये कहता है। हमारा कपड़ा जो हमने डाला होता है गंदा होगा ना, तो जो भी हमें मिलेगा बोलेगा तेरा कपड़ा गंदा हुआ है, तेरा कपड़ा गंदा हुआ है। हम अपने वस्त्र धोने के लिए हर दिन नहाते हैं, अपने वस्त्र चेंज कर लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, पर हम अपना आत्मिक जीवन चेंज नहीं करते। हम अपनी सोच को चेंज नहीं करते, देखना चेंज नहीं करते, बोलना चेंज नहीं करते, चलना चेंज नहीं करते, हाथों के काम चेंज नहीं करते। पर परमेश्वर का वचन कहता है तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सर के ऊपर तेल की गटी ना हो। कि जब तू पवित्रताई में रहेगा, जब तू चमकदार रहेगा, गंदगी तेरे अंदर नहीं होगी, तेरी सोच गंदी नहीं होगी, तेरा देखना, तेरा बोलना, तेरा चलना गंदा नहीं होगा, तेरे काम गंदे नहीं होंगे। जब तेरा डिसीजन पवित्रताई में होगा, देखना पवित्र होगा, बोलना पवित्र होगा, हाथों के काम पवित्र होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता तेरे सर के ऊपर तेल की गटी नहीं होगी। फिर उसने ये भी बोला है, अभिषेक के साथ तेरा हर जुआ बंधन नाश कर दिया जाएगा।
जब तेल की गति नहीं होगी तो बंधन नहीं रहेंगे बीमारियों के, बंधन नहीं रहेगा व्यभिचार का, बंधन नहीं रहेगा पाप का, बंधन नहीं रहेगा दुष्ट आत्मा का, किसी भी तरह का जो शैतान लेकर आया है। गड़बड़ी ये है कि लोग नेचर के साथ जुड़ना नहीं चाहते। आज लोग केमिकल के सिस्टम में घुस चुके हैं। हर एक खाने का सिस्टम डुप्लीकेट हो चुका है, पीने का सिस्टम डुप्लीकेट हो चुका है, चलने का सिस्टम डुप्लीकेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप जो इंटरनेट के ऊपर देखते हो, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हो, वही बिहेवियर आप अपनी लाइफ में करना शुरू कर देते हो, अपने घरों में करना शुरू कर देते हो। और परमेश्वर जो है वो हमें मना करता है, वो मना करता है। वो आदम को एक बड़ी बिल्डिंग बनाकर उस बिल्डिंग में ठहरा सकता था, उसने नहीं ठहराया, नहीं ठहराया उसने। इन बातों को समझो, उसने नहीं ठहराया। उसने आदम को बिल्डिंग में नहीं ठहराया, बिल्डिंग नहीं बनाई। उसने नेचुरल प्लेस जो बनाई थी अपने श्वास के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, उसमें रखा कि आदम यहां रहे। क्यों? हर एक पुराने टाइम में वैद होते थे, जिसको हम पंजाबी में हकीम बोलते हैं। पुराने समय में जब कोई बीमार होता था और लोग वैद्य के पास जाते थे और इन्हीं पेड़ पौधों के पत्तों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा वो दवाई बना कर देते थे और लोग ठीक होते थे। उसने कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी जड़ी, कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी उसने फालतू में नहीं बनाया। इसी के अंदर आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी बरकत छुपी हुई है। आपका पावरफुल जो जीवन है इसी के अंदर छुपा हुआ है। बट लोगों को आज पता ही नहीं है। लोग खुदा की प्लानिंग को, खुदा के वचनों को भूल चुके हैं। आज भूल चुके हैं खुदा के लोग इन वचनों को। सभी चर्च तो पूरी दुनिया जा रही है, पर नेचर के साथ जुड़े हुए नहीं है, नेचुरल प्लेस के अंदर नहीं है। परमेश्वर के साथ पर्सनली समय बिताना नहीं चाहते लोग, परमेश्वर के साथ संबंध कायम नहीं करना चाहते। आज लोग उल्टा हो चुके हैं। लोगों को सीधी सीधी बातों में मसा चाहिए, लोगों में सीधी सीधी बातों में सामर्थ्य चाहिए, आत्मिकता। लोग में मशहूर होना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि मैं रील बनाऊंगी, मैं बनाऊंगा रील तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाऊंगा। आपके वायरल होने का क्या फायदा? क्या फायदा आपके वायरल होने का? चाहे आप खुदा के वर्शिप सॉन्ग के ऊपर बना रहे हो, प्रचार के ऊपर बना रहे हो, चाहे आप ऐसे बना रहे हो, क्या फायदा जब खुदा आपको नहीं जानता? जितने टाइम तक खुदा ही आपको ऊंचा ना करे, आपके ऊंचा होने का क्या फायदा? फिर गिर के पहले से भी नीचे आ जाओगे। इसलिए अपने आप को समझो और खुदा अपना काम करे। देखो मैं पहाड़ों के बीच में हूँ, सभी साइड में पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं। देखो स्पेशल मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आया था परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, और मैं खुदा की आत्मा के द्वारा आपको मैसेज करना चाहता था। वो मेरा जो फर्ज था, खुदा की आत्मा ने मुझे बोला, वो मैंने बोल दिया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदले, आपके घर को बदले, आपके परिवार को बदले, और आज से आपका जीवन सेम न रहे, आज से आपका जीवन नेचुरल हो जाए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मिलेंगे फिर प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में।